खुदा के मुबारक लोगों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों और मेरे अजीज़ बच्चों, आज की सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आप पादरी अलीशा आपको खुशामदीद कहता और खुदा के सिंहासन पर आपको लेकर के चलता कि आज की बरकतों को हम फिर से हासिल कर लें। तो सुबह में आपका स्वागत है। खुदा का शुक्र है आज की सुबह के लिए कि खुदा ने हम सबको नाम बनाम फिर से उठाया और बुलाया कि आओ हम मिल कर के खुदा उनकी आराधना में चले जाएं, खुदा उनकी सताइश में चले जाएं, खुदा उनके कलाम में चले जाएं। तो खुदा का बेटा मसीहा के काम बताते हैं कि वो खुदा का बेटा है। इसलिए खुदा के मुबारक और पवित्र नाम में आज का पाक और पवित्र कलाम खोलने जा रहा हूँ। लूका की अंजील है, उसका 7वां अध्याय है, उसकी 16वीं और 17वीं आयत जो है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। वे सब परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि हमारे बीच में एक नबी उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया, आसपास के इलाके और सारे देश में फैल गई। ये खुदा का मधु कलाम है, मीठा कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें आप सबके साथ हों। तो डियर फ्रेंड्स, मैं मसीहा के काम बताते हैं कि वो खुदा का बेटा है। उसके कामों में से एक काम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 9 नगर है और 9 नगर का एक बहुत बड़ा फाटक है और लोग उसी फाटक से नगर में आते जाते हैं और उसी फाटक के लोग सुबह सुबह एक अर्थी को लेकर के जा रहे हैं, जनाजे के रूप में लेकर के जा रहे हैं। और एक विधवा का इकलौता बेटा जो उसका बेटा था, उसकी जिंदगी का सहारा था, वो चल बसा और उसकी माँ जो विधवा है जार जार रो रही है कि उसका सहारा जाता रहा है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू बयान कर रहा हूं। और सामने से यीशु भीड़ के साथ आता दिखाई दिया। यीशु ने उस विधवा को देखा, यीशु ने उसके आंसुओं को देखा, यीशु ने उस विधवा पर तरस खाया और उस विधवा के पास जाकर के उससे कहा, मत रो। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज जिंदगी और मौत का आमना सामना हो गया है। आज पुनरुत्थान और जीवन उस विधवा के सामने खड़ा है। यीशु के काम, जैसे मैंने कहा कि यीशु के काम बताते हैं कि वो खुदा का बेटा है। जिसके कांधे पर जनाजा था वो रुक गए और मसीहा ने उस अर्थी को अपने मुकद्दस हाथ से छुआ और कहा, मैं तुझसे कहता हूँ हे जवान उठ। और वो जवान उठ गया और बातें करने लगा और खुदा ने उस इकलौते बेटे को उसकी माँ को सौंप दिया। ये है खुदा का काम और उसके काम ही बताते हैं कि वो खुदा का बेटा है। खुदा के इस मुकद्दस वचन पर खुदा की बहुत बड़ी बरकत हो, बहुत बड़ी आशीष हो। जैसे जैसे हम अगले आने वाले दिनों में खुदा के कामों पर ध्यान करेंगे तो बहुत सारे खुदा के अचंभित काम जो हैं मैं उनका बयान आपके सामने करूंगा। खुदा आपको बरकत दे। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम दुआ में जाएं, अपने हाथों को जोड़ लें और सरों को झुकाएं और रस्ते ममूर जो लोग घुटनों पर आकर के दुआ करना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम खुदा के तख्त के सामने हैं।
खुदावंद बाप आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की सुबह के लिए, आज के वक्त के लिए, आज की ज़िंदगी के लिए, आज के समय के लिए। ये सारी चीज़ें मिलकर के तेरा धन्यवाद करती हैं। खुदावंद तुझे हे अब्बा कहकर बुलाते हैं। आज की सुबह परमेश्वर मान, मैं सारे संसार के लिए सुलह और सलामती चाहता हूँ प्रभु, और इस सुलह सलामती को तेरे सामने रखता हूँ। मैं सारे लोगों की सलामती चाहता हूँ, बेसहारा लोगों के लिए तेरा सहारा चाहता, अनाथों के लिए तेरा सहारा चाहता हूँ, गरीब लोगों के लिए, कंगाल लोगों के लिए तेरी मदद चाहता हूँ। खुदावंद बाप ऐसी ही विधवाओं के लिए प्रभु परमेश्वर मन, जो तेरे सहारे जीती हैं प्रभु, उनका सहारा बन जा। इस समय जो सफ़र में आ जा रहे हैं खुदावंद बाप, उनके सफ़र को मुबारक करना, ताकि तेरे ही पाक और पवित्र कलाम में जहाँ कहीं जाते हैं वो खुशी से वहाँ पर पहुँचें, अपने काम काज करें और फिर से लौट करके तेरी शुक्रगुजारी करें। बुज़ुर्गों के लिए परमेश्वर महान तेरा सहारा चाहता, बच्चों के लिए तेरा सहारा चाहता, आने वाली इस ठंड के लिए परमेश्वर महान मैं चाहता कि इस ठंड के मौसम से, ठंड तो तेरी है, गर्मी तेरी है, सारे मौसम तेरे हैं, लेकिन तू बचा के रखना प्रभु, अपने साए में रखना, अपने हाथों में रखना। खुदावंद बाप सारी दुआ को सुनो और कबूल करो, मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आपकी सलामती हो और खुदा में सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ मिलकर करें, अपने आप को खुदा के हाथों में रखें। खुदा की बरकतों के साथ रब रखा।